से ही अपन बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं 18 सितंबर का पहले स्पाइरल पाथ, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग के बारे में कुछ टॉक दिया था और वही कंटिन्यू करने वाला हूं मैं आज भी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हें ही किच्च अतप अकतारो तथागता पटिपन्ना पमुखंती झाइनो मार बंधना। आपको ही तपना पड़ेगा। तथागत सिर्फ मार्ग बताते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार बंधन से मुक्त होते हैं। तो आपके ख्याल में आया होगा कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ मार्ग बताया है और उस मार्ग पर चलने का प्रयास अपने को खुद को करना पड़ेगा। और इस मार्ग पर आरूढ़ होकर अपन क्या कर सकते हैं, जो मार्ग के जो बंधन है वो मार्ग के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ किस बात की जरूरत है, प्रयास करने की है। प्रयास यदि किए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो अशक्य है। देयर इज नीड ऑफ एफर्ट एंड अटेम्प्ट। सही मायने में जरूरत है प्रयास करने की। तो क्या कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं, और मन में यदि लगन है तो रास्ते भी आसान होते हैं। तो इस आध्यात्मिक जीवन पर अपना इरादा बिल्कुल नेक चाहिए, तो जो चाहे अपन हासिल कर सकते हैं। तो इस स्पाइरल पाथ पर चलने के लिए सबसे पहली बात है अपने चित्त में, इस सांसारिक जीवन में क्या है, दुख है। और जो दुख है वो असमाधान का दुख है। सांसारिक जीवन में भी प्रयास किया समझो, हर चीज में हर चीज दुख देती है और लास्ट में असमाधान। देयर इज नो सेटिस्फेक्शन इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में समाधान नाम की बात या चीज नहीं है। सांसारिक जीवन में असमाधान है। तो इस असमाधान का जो दुख है, ये सांसारिक अस्तित्व कैसा है, दुखमय है। सांसारिक अस्तित्व अनित्य है और सांसारिक अस्तित्व असत्य है। इसका ज्ञान होना, यानी इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। और जब तक सम्यक दृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन के राह पर अपन चल नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या है, संस्कारिक अस्तित्व दुखमय है, अनित्य है, असत्य है। और असंस्कृत अस्तित्व जहां पर सुख है, नित्य है और सत्य है। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए, निब्बान प्राप्ति के लिए इस स्पाइरल पाथ, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग पर चलना चाहिए। ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग यानी आध्यात्मिक विकास की
अवस्था है, आध्यात्मिक विकास, अपने चित्त का विकास अपन कर सकते। जब हमें सांसारिक जीवन में दुख है, इसकी अनुभूति आना चाहिए, और जब अनुभूति आती है तब अपने हृदय में श्रद्धा निर्माण होती है। श्रद्धा कब निर्माण होती है? अपने अंदर में जो भी अत्युच्च ऐसी क्षमता है, और उस अत्युच्च क्षमता में जगत में जो अत्युच्च आदर्श है जगत का, उस अत्युच्च आदर्श को प्रतिसाद दिया देते हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा जब निर्माण होती है तब अपन बुद्ध, धम्म और संघ को शरण जाते। अपने हृदय में यह भाव निर्माण होता है, नत्थि में शरणं आयं बुद्धो में शरणं व एथे न सच व जन्म हो तुम्हें जय मंगल। यही बात बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में निर्माण होती है। जैसे कि भौतिक जीवन में रत्न अमूल्य है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में ये त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ अमूल्य है। और जब बुद्ध, धम्म, संघ को अपन शरण जाते हैं तब अपने हृदय में एक क्रांति निर्माण होती है, एक क्रांति की तरफ बढ़ते हैं। अपने अंतःकरण में बहुत ही प्रमोद निर्माण होता है, आनंद निर्माण होता है, बहुत ही खुशी निर्माण होती है। क्योंकि जिस चीज के बारे में अपन तलाश कर रहे थे वो अपने को मिल जाती है। जिस आध्यात्मिक जीवन के हम तलाश कर रहे थे वो हमें प्राप्त होती है। तो बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी अपने हृदय में निर्माण होती है। और बुद्ध, धम्म, संघ के लिए और प्रयास करते रहते रात और दिन। और उसके साथ साथ अपने जीवन की जो गतिविधियां हैं, जैसा खाने की मात्रा में बदल चेंज करते हैं अपन, निद्रा में अपन चेंज कर सकते हैं, और अपने कर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी अपने जीवन में टोटल चेंज निर्माण करते हैं अपन। अपने जीवन में नया परिवर्तन आता है और बहुत ही आनंदित रहते, खुशी रहते हैं। और उसके साथ साथ यदि अपने हाथ से कोई अकुशल कर्म हो चुका है तो उसकी पाप देशना कर सकते अपन और आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने कल्याण मित्र के साथ में या भगवान बुद्ध के पास पाप देशना करते हैं और आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो उसके बाद प्रीति की अवस्था निर्माण होती है। प्रीति यानी अत्यानंद। और इस अत्यानंद, इतना आनंद चित्त में निर्माण होता है क्योंकि एक मिसाल दी है, एक हाथी समझो एक आधे तालाब में उतरता है, वो तालाब छोटा होता है और जब वो नहाता है उस तालाब में तो पानी बाहर आता है, तो तालाब के बाहर आता है। उसको प्रीति कहते हैं, यानी अत्यानंद की अवस्था। और उसको बेहोशी भी कह सकते हैं, इतना आनंद होता है ध्यान साधना से।
क्योंकि अपनी भावनिक शक्तियां एकजुट होते रहती है, संयुक्त होती है, विभाजित नहीं रहती है, इसलिए अत्यानंद होता है। जैसा कि सूर्यास्त देखते वक्त या उसके साथ साथ सुमधुर संगीत सुनते वक्त जो आनंद होता है, अत्यानंद होता है। कभी कभी अपने आंख से आंसू भी आते हैं, वो आनंद के आंसू रहते हैं। ऐसी वो प्रीति की अवस्था रही। और उसके बाद की अवस्था प्रशब्दी है। प्रशब्दी यानी जो मानसिक और शारीरिक आनंद प्रीति में था, वो आनंद शांत होता है, उसे प्रसिद्धि कहते हैं। इसे भी एक तालाब का उदाहरण दिया है कि जैसा बहुत बड़ा तालाब है और उसमें हाथी ने प्रवेश किया, तो उस वक्त वो जो पानी है ना, उस तालाब पर सिर्फ पृष्ठ भाग पर तरंग आता है पानी का, बाहर पानी नहीं जाता है। ऐसी अवस्था रहती प्रसिद्धि में, शांत होते हैं, अपना चित्त शांत होता है, भावनिक एक रूपता निर्माण होती है और जो व्यर्थ जाने वाली जो शक्ति है, विकार है, वो चले जाते हैं, सभी बाधाएं निर्मूलन होती है और भावनिक शक्ति एकत्रित होती है और अपना चित्त शांत होता है। और उसके बाद सुख निर्माण होता है। सुख यानी जब भावनिक शक्तियां एकत्रित होती है तब सुख निर्माण होता है। और जो भी अपने हृदय में जो अकुशलता है उसका निर्मूलन हो चुकता है और सब भावनिक शक्तियां एक इकट्ठा हो जाती है, तो बहुत ही सुख महसूस कर सकते हैं और उसे ही अपन समाधि कह सकते हैं। समाधि यानी एकाग्रता की अवस्था। जब एकाग्र चित्त होता है उसे समाधि कहते हैं। अपने हृदय में सुख का झरना निर्माण होता है, बहुत ही सुख निर्माण होता है एकाग्रता से, उसे ही समाधि की अवस्था कह सकते हैं। जैसा एक राजा भगवान बुद्ध के पास आ गया और वो कहता है राजा कि मैं भगवान बुद्ध आपसे बहुत ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी रानियां हैं, बहुत यानी महल है, संपत्ति है मेरे पास, इसलिए मैं ज्यादा सुखी हूँ। तो भगवान, और आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुटी के सामने तुम बैठे हो, ये कुरुक्षेत्र के नीचे। तो भगवान बुद्ध कहते ठीक है, अपन चर्चा करेंगे, बैठेंगे। तो राजा के साथ जो वार्तालाप हुआ, भगवान बुद्ध उसे कहते यानी ध्यान साधना कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हो? तो राजा कहता है ठीक है, 1 घंटा मैं कर सकता। तो और भगवान बुद्ध उसे कहते हैं क्या 2 घंटा सहजता से बैठकर न हिलते हुए? बुद्ध कहते हैं, तो राजा कहता है 2 घंटा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं क्या 6 घंटा यानी सहजता से न हिलते हुए ध्यान साधना कर सकते हो? तो राजा कहता है मैं 6 घंटा नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं मैं 7 दिन और 7 रात्र न हिलते हुए मैं ध्यान साधना कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है, एकाग्रता यही सुख की अवस्था है। एकाग्रता से ही सुख निर्माण होता है।
और वही सुख जगत का सबसे महान सुख होता है। तो इसीलिए समाधि की अवस्था से जो सुख प्राप्त होता है वही सुख इस जगत में सबसे महान है। ये बात उस राजा के मन में आ गई। तो समाधि के बाद यथार्थ ज्ञान दर्शन होता है। ये यथार्थ ज्ञान दर्शन यानी हम जीवन में पहली बार सुखी हो जाते हैं। वस्तु मात्र की तरफ हम एकाग्रता से देखते हैं और उसका सत्य स्वरूप देखते हैं। यानी वस्तु मात्र का कौन सा सत्य स्वरूप है? यानी वस्तु मात्र कैसी है? दुखदायक है, अनित्य है और असत्य है। इस दृष्टिकोण से उस वस्तु की तरफ अपन देखते हैं और यहां से ही अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और यही यहां से यथार्थ ज्ञान दर्शन से संबोधि की खात्री होती है, बुद्धत्व प्राप्त करने की खात्री अपने को होती है। ये जो यथार्थ ज्ञान दर्शन है इसके 3 लक्षण हैं। यानी उसका अस्तित्व का पहला लक्षण है दुख है, अस्तित्व का दूसरा लक्षण है अनित्य है और तीसरा लक्षण है असत्य है। तो इसकी जानकारी अपने की होती है और यथाभूत ज्ञान दर्शन से संस्कारिकता से संस्कार रहित सत्यता की तरफ अपन देखते हैं और इस अवस्था को धर्म काया या सत्य स्वरूप कहते हैं। उसका ज्ञान अपने को होता है, सत्य स्वरूप का, उस धर्म काया का अपने को ज्ञान होता है। वस्तु मात्र का बाह्य स्वरूप भेद कर उसके अंतरंग की तरफ देख सकते हैं। हर वस्तु मात्र के अंतरंग अपन देख सकते हैं, अंतरंग की सत्यता देख सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु मात्र दुखदायक है और अनित्य है और असत्य है। ये उसका अंतरंग अपन देख सकते हैं। तब अपना जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। पहले जैसा अपना दृष्टिकोण रहता नहीं है। जैसा कि एक मिसाल दी है कि शेक्सपियर का नाटक देखते वक्त वहां पे जो हैमलेट है और वो हैमलेट को भूत दिखता है, घोस्ट दिखता है, तो पूरा टोटल चेंज उसमें होता है, परिवर्तन होता है। वैसे ही वस्तु मात्र का सत्य दर्शन होने से वह व्यक्ति जैसा था पहले वैसा रहता है नहीं, उसमें परिवर्तन आना ही है, परिवर्तन होता ही है। लेकिन वस्तु मात्र का सत्य स्वरूप यानी उसको सत्य स्वरूप मालूमात होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। तो उसके आध्यात्मिक जीवन में यानी समूचा परिवर्तन आता है और गहराई से जागृति के क्षेत्र में खुद के सबोताल घूमने को शुरुआत करता है। वो जो जागृति है उसके सबोताल रहती है, जागृति का विकास होता है और उस जागृति में खुद को वो हमेशा उसमें समाविष्ट करता है। यानी इतना टोटल चेंज उसके जीवन में आ सकता है यथार्थ बुद्ध ज्ञान दर्शन से। और उसके बाद की अवस्था जो प्राप्त होती है निबिद्धा। निबिद्धा यानी इस भौतिक जीवन के चीजों के बारे में तिटकारा निर्माण होता है उसके मन में और यथार्थ बुद्ध ज्ञान दर्शन से अलिप्तता निर्माण होती है उसके चित्त में और न सम्मिलित होने की प्रवृत्ति निर्माण होती है। इस भौतिक जीवन में तो रहता है वो व्यक्ति, लेकिन उससे वो अलिप्त रहता है। क्यों अलिप्त रहता है? क्योंकि उसे ज्ञान होता है ये जो भौतिक जगत है वो कैसा है, दुखदायक है और उसके साथ साथ अनित्य है और असत्य है। इसका ज्ञान पूरा होने से वो क्या हो सकता है, उससे अलिप्त रहता है, संसार में रहता है लेकिन वो अलिप्त रहता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में रेगिस्तान में मृगजल देखते हैं अपन और वहां पर जाते हैं तो वहां पर पानी रहता नहीं है, वो सच्चे ख्याल में आने के बाद उसका आकर्षण अपने चित्त से चले जाता है। वैसा ही सांसारिक जीवन के बारे में, भौतिक जीवन के बारे में
भौतिक जीवन का अपने को जब दर्शन होता है कि भौतिक जीवन कैसा है, दुखमय है, अनित्य है, असत्य है, जब फिर इस भौतिक जीवन के बारे में अपने चित्त में आकर्षण रहता नहीं है। भौतिक जीवन में तो रहते हैं लेकिन उसका आकर्षण रहता नहीं है, उससे अलिप्त बन जाते हैं और व्यक्ति शांत और अलिप्त बनता है। सांसारिक खेल जैसा खेल का यथार्थ ज्ञान होने से खेल खेलते रहते हैं लेकिन उस खेल से मुक्त होते हैं। लौकिक दृष्टि से हम खेल खेलते हैं लेकिन आंतरिक दृष्टि से उसमें से मुक्त होते हैं, क्योंकि हम संस्कारशीलता के पैलवर देखते हैं, इसलिए हमारे अंतःकरण उससे अलिप्त रहता है। हमारा जो अंतःकरण है उसमें रहता नहीं, अंतःकरण अपना अलिप्त हो जाता है भौतिक जीवन से। और उसके बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वो वैराग्य की अवस्था है। वैराग्य यानी जो अलिप्तता अपने चित्त में प्राप्त हुई है वो अलिप्तता यानी स्थिर होती है, यानी कायम स्वरूप की होती है। संस्कार जन्य वस्तुओं में से अलिप्त होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस अवस्था में संस्कारशील चीजों से प्रभावित होते नहीं है या विचलित भी होते नहीं है। इस संसार में जो भी चीजें है उससे अपन आकर्षित भी होते नहीं और उससे विचलित भी होते नहीं है, यानी उससे अपन अलिप्त होते हैं। वो अलिप्तता चिरस्थायी बनती है और अविचल ऐसी आध्यात्मिक भावना निर्माण होती है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो अविचलता दर्शाई, वही भावना है कि दुष्ट मार ने अपनी सेना के साथ अटैक करने का प्रयास किया। बुद्ध के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, अग्निबाण वर्षाव कर रहा था मार। हजारों तादाद में सैन्य बुद्ध के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनकी तरफ ख्याल भी नहीं देते और उनका कुछ सुनते भी नहीं है। बुद्ध अलिप्तता से अविचल अवस्था में रहते हैं। आप सत्यता के संस्कार विरहित अवस्था में इतने स्थिर हो जाते हैं कि इस संस्कारिकता से अलिप्त होते हैं। कौन सी भी शक्ति वहां से विचलित नहीं कर सकती है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसको सत्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। जब सब प्रकार के बाण, पत्थर, ज्वाला इत्यादि का बुद्ध के ऊपर वर्षाव करने के बाद, तब बुद्ध के सबोताल के प्रकाश के वलय में जब वो उसका स्पर्श होते हैं कि उसका सुंदर फूल बनते हैं और वो सुंदर फूल बनकर भगवान बुद्ध के चरण पर गिरते हैं। यानी इतने भगवान बुद्ध अविचल अवस्था में रहते हैं, उनके ऊपर उस मार का कोई भी प्रभाव होता नहीं। ऐसा ही इस असंस्कारिकता का दर्शन होने के बाद अपन अविचल अवस्था में प्राप्त होते हैं और वो अविचल अवस्था यानी स्थिर होती है। कोई भी इस भौतिक जगत की कोई भी चीज अपने को प्रभावित नहीं कर सकती है, आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि उस अलिप्तता में अपन अचल रहते हैं भगवान बुद्ध के जैसा, और आध्यात्मिक जीवन में विकास की ओर बढ़ते रहते हैं, आगे और आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद विमुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। विमुक्ति यानी मुक्ति हो सकते हैं कुछ लोगों के दृष्टि से, यानी स्वतंत्र बर्ताव और या स्वैर बर्ताव करना, ऐसा भी स्वतंत्र का अर्थ लेते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में विमुक्ति का अर्थ वैसा नहीं है। बौद्ध धर्म में यानी विमुक्ति का अर्थ है चेतो विमुक्ति और पहिया विमुक्ति। ये दो जो विमुक्ति है उसको विमुक्ति कहते हैं बौद्ध धर्म में। चेतो विमुक्ति यानी भावनिक या मानसिक संस्कार से पूर्ण विमुक्ति। भावनिक या मानसिक संस्कार से पूर्ण विमुक्त हो जाते हैं, पूर्वग्रह और मानसिक संस्कार से पूर्ण मुक्ति होते हैं, उसे चेतो विमुक्ति कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है पहिया विमुक्ति।
यानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञान, भ्रामक तत्वज्ञान और मत मतांतरे इससे मुक्त होते। ऐसी मुक्ति यानी संपूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति है और इसे अपन विमुक्ति कह सकते हैं। अपना मन और हृदय अत्युच्च पातळी पर मुक्त होता है। एक बार भगवान बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश करते हुए कहा है, भिक्षुओं, मेरी जो शिक्षा है, मेरी शिक्षा को विमुक्ति की चाव है। जैसा कि कोई भी महासागर का पानी लिए तो उसकी एक ही चाव रहती है, खारटपन की। तो वैसे मेरी जो भी शिक्षा है, अष्टांगिक मार्ग है, यानी 4 आर्य सत्य है, त्रिरत्न है, या जो भी शिक्षा है उसकी एक ही शिक्षा है, वो यानी विमुक्ति। विमुक्ति मिल सकती है भगवान बुद्ध की शिक्षा से। और सभी संस्कार और संस्कार रहितता इसके भेद से मुक्ति यानी विमुक्ति होती है। यानी सभी संस्कार और संस्कारिकता इससे भी पहले और जा सकते हैं और उसे ही विमुक्ति कह सकते हैं। और लास्ट की जो अवस्था है वो यानी आसव श्रेय ज्ञान। असव श्रेय ज्ञान केवल विमुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, तो सभी असरों से मुक्त होने का ज्ञान होना चाहिए। उसको आसव श्रेय ज्ञान कहते हैं। ये जो असव है 3 प्रकार के हैं। एक पहला है कामासव, यानी काम रूपी या तृष्णा रूपी विष। इसकी अनुभूति पंच इंद्रिय से होती है, तो उसे कामासव कहते हैं। और दूसरा आसव भवासव, यानी संस्कारमय अस्तित्व की तृष्णा या स्वर्ग में जन्म लेने की इच्छा, उसे भवासव कहते हैं। और तीसरा है अविजासव, यानी आध्यात्मिक अज्ञान, उसे अविजासव कहते हैं। जब इन 3 विष का क्षय होता है और उसका क्षय होने की जानिव होती है, उस व्यक्ति को संबोधि या प्रज्ञा प्राप्त हो गई ऐसा समझ सकते हैं। यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया ऐसा अपन समझ सकते हैं। यानी मैत्री, करुणा, वीर्य और प्रज्ञा, ये सद्गुण उस व्यक्ति के पास आते हैं तो बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। तो ये जो स्पाइरल पाथ है, यानी बहुत ही आध्यात्मिक जीवन विकसित करने के लिए हर व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभकारक है। और इसीलिए जब अपने चित्त में असमाधान होता है, असमाधान का दुख होता है, तब श्रद्धा निर्माण होती है और श्रद्धा से प्रमोद निर्माण होता है, बहुत ही आनंद निर्माण होता है। और आनंद से प्रीति निर्माण होती है, प्रीति से प्रशब्दि निर्माण होती है और प्रशब्दि से सुख निर्माण होता है। और उसके बाद समाधि की अवस्था प्राप्त होते हैं, यानी अपने हृदय में सुख का झरना निर्माण होता है। और उसके साथ यथार्थ ज्ञान दर्शन होता है। ये जो भौतिक जग है, इस भौतिक जग का अस्तित्व कैसा है, दुखदायक है, अनित्य है और असत्य है, इसका ज्ञान होता है। और जो आध्यात्मिक जीवन है उसका जो लक्षण है यानी सुख है और सत्य है और नित्य है, इसका ज्ञान होता है। और उसके बाद अपन निविदा हो सकते हैं, यानी अलिप्त हो सकते हैं इस भौतिक जीवन से। और उसके बाद वैराग्य की अवस्था यानी अलिप्तता की अवस्था अपनी स्थिर होती है। और उसके बाद विमुक्ति की अवस्था प्राप्त हो सकती है। और विमुक्ति के बाद आसव क्षय ज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये जो स्पाइरल पाथ है, यानी अपने आध्यात्मिक जीवन का यानी परमोच्च विकास अपन कर सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही शांतता से मुझे सुन लिया, इसलिए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। और आदरणीय धम्ममित्र किशोर